यह प्राचीन कहानी बताती है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों के पास जो उपचारात्मक ज्ञान था उसे उन लोगों द्वारा छिपाया गया, दफना दिया गया और निषिद्ध कर दिया गया जो यह नियंत्रित करना चाहते थे कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह यात्रा हमें साधारण लोहे की भट्ठी से मगध के राजा के महल तक ले जाएगी और हमें दिखाएगी कि क्यों आज भी वहां एक महिला की लोहे की मूर्ति मौजूद है जिसके हाथ में दीपक है। यह एक शाश्वत अनुस्मारक है कि जब संस्थागत लालच लोकप्रिय ज्ञान को नष्ट कर देता है तो क्या होता है। कई साल पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में लोहापुरा नाम का एक गांव था, जिसका अर्थ है लोहे का शहर। यह एक साधारण गांव था जहां ज्यादातर लोग खदानों या भट्टियों में काम करते थे और धातु को आकार देते थे जिसे दूर दूर के राज्यों को बेचा जाता था। लोहारों में विष्णु नाम का एक आदमी था, कोई देवता नहीं बल्कि एक साधारण इंसान जिसके कठोर हाथ और दयालु हृदय थे। वह इस क्षेत्र के सर्वोत्तम औजार बनाने के लिए जाना जाता था। कभी न टूटने वाली कुदालें, बरसों तक धार बनाए रखने वाले चाकू और भयंकर तूफानों को झेलने वाले दरवाजे। लेकिन उस घराने की असली ताकत विष्णु नहीं बल्कि उनकी पत्नी अंबिका थी। अंबिका दरबार के मानकों के हिसाब से सुंदर नहीं थी। उसके पास न तो महंगे गहने थे और न ही रेशमी कपड़े, लेकिन उसके पास उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी, एक ऐसा तेज दिमाग जो उसके पति द्वारा गढ़े गए सबसे बेहतरीन ब्लेड जितना तेज था। वह उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ती, गिनती और याद करती थी जिन्हें दूसरे बेकार समझते थे, और सबसे जरूरी बात, वह हर चीज पर सवाल उठाती थी। ये क्यों मातम, हम ऐसा क्यों करते हैं? उसने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन क्या कोई बेहतर तरीका है? उसने जोर देकर पूछा। और आमतौर पर वहां था। एक बेहद गर्म शरद ऋतु के दौरान लोहापुरा में एक त्रासदी घटी। गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। शुरुआत तेज बुखार से हुई, फिर त्वचा पर लाल धब्बे और तीसरे दिन मौत। यह लाल बुखार है, बुजुर्गों ने डर के मारे फुसफुसाया। इसका कोई इलाज नहीं है, बस देवताओं से प्रार्थना करो और इंतजार करो। मगध के महल से राजवैद्य धनराज को बुलाया गया। वे एक सुनहरी गाड़ी में सवार होकर सेवकों और पहरेदारों से घिरे हुए महंगे वस्त्र और रेशमी पगड़ी पहने हुए पहुंचे। उन्होंने कुछ मरीजों की जांच की, गंभीर चेहरा बनाया और फिर घोषणा की, यह बीमारी पिछले पापों के लिए देवताओं की ओर से दंड है। केवल प्रार्थना और प्रसाद ही मदद कर सकते हैं। और जाहिर है, मेरी विशेष औषधियां, जिनकी कीमत प्रति बोतल 100 चांदी के सिक्के हैं। हताश होकर गांव वालों ने औषधियां खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन किसी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों की हालत और भी तेजी से बिगड़ गई। अंबिका चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसका दिमाग बेचैनी से काम कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी जवानी में मंदिर के पुस्तकालय में काम करते हुए बीमारियों के बारे में प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे, और उसे कुछ याद आया, एक खास पौधे के बारे में जो लाल धब्बों वाले बुखार को ठीक करता था। लेकिन जब उसने वैद्य धनराज से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे तिरस्कार पूर्वक रोक दिया। औरत, तुम चिकित्सा के बारे में क्या जानती हो? मैंने तक्षशिला के महानतम वैद्यों से शिक्षा ली है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गांव का ज्ञान वर्षों के अध्ययन से बढ़कर है? सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बावजूद अंबिका चुप रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों में अंबिका को एक परेशान करने वाला पैटर्न नजर आने लगा। वैद्य धनराज की औषधियां पीने वाले लोग उन लोगों की तुलना में जल्दी मरते थे जो उन्हें खरीदने में असमर्थ थे, और डॉक्टर के पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता था। बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी थी। देवताओं ने पहले ही निर्णय कर लिया था, अगर वे पहले आ गए होते। लेकिन अंबिका ने वह सच्चाई देख ली जो किसी और ने नहीं देखी। वैद्य धनराज बीमारी का इलाज नहीं करना चाहता था,
वह उससे मुनाफा कमा रहा था। जितने ज्यादा लोग बीमार होते वह उतनी ही ज्यादा औषधियां बेचता, और जितने ज्यादा लोग उस पर निर्भर होते उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती। एक रात जब विष्णु सो रहे थे, अंबिका चुपचाप अपने घर से निकलकर गांव के किनारे स्थित एक पुराने वीरान मंदिर में चली गई। वह जानती थी कि वहां उस भूले बिसरे पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिन्हें कोई आधुनिक चिकित्सक पढ़ने की जहमत नहीं उठाता। और यहीं पर उसे यह मिला। धूल से सने कागजों और पीले पड़ चुके पन्नों के बीच अंबिका को औषधि रहस्य नामक एक ग्रंथ मिला। औषधीय पौधों के रहस्य। यह 500 साल से भी ज्यादा पुरानी पांडुलिपि थी जिसे चरकदास नामक एक प्राचीन चिकित्सक ने लिखा था, और वहां लाल बुखार का इलाज बहुत बारीकी से बताया गया था। यह जटिल नहीं था, इसके लिए किसी दुर्लभ या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं थी। यह बस विंध्य पर्वतों में उगने वाले 3 आम पौधों का एक विशिष्ट मिश्रण था। पहला तुलसी, पवित्र तुलसी, बुखार कम करने के लिए। दूसरा लेना, रक्त को शुद्ध करने के लिए। तीसरा अश्वगंधा, संक्रमण के खिलाफ शरीर को मजबूत करने के लिए। लेकिन एक जरूरी बात थी, पौधों को अमावस्या के दौरान काटा जाना था, एक खास तरीके से तैयार किया जाना था, और लक्षण दिखने के 24 घंटों के अंदर ही उन्हें लगाना था। उसके बाद बीमारी अपरिवर्तनीय हो जाती थी। अंबिका को विजय और भय का मिला जुला एहसास हुआ। उसके पास इलाज था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वैद्य धनराज उसे इसका इस्तेमाल कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि इलाज आसान, सस्ता और सुलभ है तो उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। अगली सुबह अंबिका पौधे इकट्ठा करने जंगल गई, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि उन्हें कैसे तैयार किया जाए। पांडुलिपि में पवित्र अग्नि और दिव्य दीपक की राख का जिक्र था, ऐसे तत्व जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। तभी उसकी मुलाकात माताजी से हुई, एक बूढ़ी योगिनी जो पहाड़ों में एक गुफा में एकांत में रहती थी। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, उसे डायन कहते थे, लेकिन अंबिका को हमेशा लगता था कि उस महिला में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। माताजी, अंबिका ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लाल बुखार का इलाज मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे ठीक से कैसे तैयार किया जाए। बूढ़ी योगिनी ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे वह आत्माओं को देख रही हो। तो तुम्हें चरकदास की पांडुलिपि मिल गई, उसने अंबिका को चौंकाते हुए कहा। मुझे पता था कि कोई ना कोई इसे जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? कौन सी कीमत? अंबिका ने उलझन में पूछा। ज्ञान की हमेशा एक कीमत होती है बेटी। वैद्य धनराज और उनके जैसे लोग तुम्हें इस इलाज को खुलेआम फैलाने नहीं देंगे। वे इसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे, और तुम्हें भी। मुझे कोई परवाह नहीं, अंबिका ने दृढ़ता से कहा। मेरे पति को बुखार के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। मेरे पड़ोसी मर रहे हैं। अगर मैं कुछ लोगों को भी बचा सकूं तो कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत अच्छा, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तुम्हारे पास दवा तैयार करने और गांव के सभी बीमार लोगों को देने के लिए सिर्फ 7 रातें हैं। 8वीं रात को मगध के राजा एक फरमान जारी करेंगे जिसमें वैद्य धनराज के अलावा किसी भी इलाज पर रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद जो कोई भी खुद इलाज करने की कोशिश करेगा उसे जादू टोना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। 7 रातें। माताजी मुस्कुराईं, एक उदास लेकिन गर्व भरी मुस्कान। अंबिका ने मन ही मन हिसाब लगाया। गांव में कम से कम 50 बीमार लोग थे। अगर मैं तेजी से काम करूं तो इतना समय काफी है। लेकिन एक और समस्या है, माताजी ने आगे कहा। इलाज को सही ढंग से तैयार करने के लिए आपको अग्नि के पवित्र दीपक की जरूरत होगी, जो गांव के मंदिर में रखा है। लेकिन पुजारी, पुरोहित शंकर वैद्य धनराज से मिले हुए हैं। वह आपको मंदिर में घुसने नहीं देंगे। दीपक को छूने की तो बात ही छोड़ दें।
अंबिका को चुनौती का बोझ महसूस हुआ। उसे न सिर्फ इलाज तैयार करना था, बल्कि एक भ्रष्ट पुजारी को चकमा देना था। एक ताकतवर डॉक्टर से अपनी हरकतें छुपानी थीं, और ये सब 7 रातों में करना था। लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी, माताजी ने अपने गले में लटकी थैली से एक छोटी शीशी निकालते हुए कहा। उसके अंदर चांदी जैसी राख थी, जो रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। यह एक विशेष दीपक की राख है, जिसे स्वयं देवी दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है। अगर तुम इस राख को अपने शरीर पर मलो और सही मंत्र का जाप करो, तो तुम रूपांतरित हो सकते हो। रूपांतरित किसमें? अंबिका ने मोहित और आशंकित होकर पूछा। आप जिस भी प्राणी की कल्पना करते हैं, उसमें बदल सकते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है। प्रत्येक परिवर्तन आपकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा खर्च करता है। आप अधिकतम 3 बार ही रूपांतरित हो सकते हैं। उसके बाद परिवर्तन स्थायी हो जाएगा। आप अपने द्वारा चुने गए अंतिम रूप में ही अटके रहेंगे। अंबिका ने बड़ी मुश्किल से निगला। यह बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन उसने उस गांव की ओर देखा जहां उसके प्रियजन मर रहे थे और सिर हिला दिया। मुझे स्वीकार है। माताजी ने उसे गुप्त मंत्र सिखाया और भस्म का प्रयोग करने का तरीका समझाया। फिर उन्होंने उसे औषधि तैयार करने के विस्तृत निर्देश दिए। सबसे पहले अमावस्या के दिन, यानी कल रात को, पौधों की कटाई करें। दूसरा, पवित्र दीपक की अग्नि का उपयोग करके काढ़ा तैयार करें। तीसरा, प्रत्येक बीमार व्यक्ति को उसके लक्षणों के तीसरे दिन भोर से पहले यह काढ़ा पिलाएं। और याद रखें, यदि वैद्य धनराज को पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो वे आपको रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। उस रात, अमावस्या की रात, अंबिका ने अपना असंभव मिशन शुरू किया। सबसे पहले उसे मंदिर में घुसकर बिना किसी की नजर पड़े पवित्र दीपक चुराना था। समस्या यह थी कि भ्रष्ट पुजारी पुरोहित शंकर मंदिर के अंदर ही सोता था और खजाने की रखवाली करता था, और प्रवेश द्वारों पर पहरेदार तैनात रहते थे। अंबिका ने आधी रात तक इंतजार किया। जब सब सो गए, फिर हल्के कांपते हाथों से उसने माताजी की चांदी जैसी राख अपनी त्वचा पर मली और धीरे से मंत्र पढ़ा। ओम दुर्गा शक्ति रूपा परिवर्तन स्वाहा। उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई, मानो हर कोशिका अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर रही हो। कुछ ही सेकंड में जहां पहले एक औरत थी, वहां अब एक छोटी सी काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें बुद्धिमान और चमकदार थीं। अंबिका अब बिल्ली के रूप में चुपचाप छतों को पार करके मंदिर की ओर छलांग लगा रही थी। उसका बिल्ली जैसा शरीर फुर्तीला था, वह अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकती थी, और उसकी हरकतें बिल्कुल खामोश थीं। वह बगल की खिड़की से अंदर आई और परछाइयों को चीरती हुई मुख्य वेदी तक पहुंच गई, जहां अग्नि का पवित्र दीपक सदा जलता रहता था। लेकिन एक समस्या थी जिसका उसने पहले से अंदाजा नहीं लगाया था। दीपक लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने अपने पंजों से खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बिल्ली में इतनी ताकत नहीं होती। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। पुरोहित शंकर आ रहे थे। किसी शोर से उनकी नींद खुल गई। अंबिका एक खंभे के पीछे छिप गई। उसका दिल बिल्ली के रूप में भी जोर जोर से धड़क रहा था। पुजारी उसके पास से गुजरा और शक भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने दिया उठाया, तेल चेक किया और उसे वापस रख दिया, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से बंद किए बिना। यही उसका मौका था। पुरोहित शंकर के जाते ही अंबिका ने सावधानी से दीपक को धकेला और उसे वेदी के किनारे तक लुढ़का दिया। फिर अपनी बिल्ली जैसी कुशलता का फायदा उठाते हुए उसने उसे बड़ी ही सावधानी से मुंह से उठाया और उसी खिड़की से भाग निकली। बाहर आकर उसने फिर से उल्टा मंत्र फुसफुसाया और मानव रूप में लौट आया। लेकिन उसे तुरंत ही इसकी कीमत का एहसास हुआ। उसके पैर थकान से कांप रहे थे और उसकी जीवन शक्ति का एक अंश क्षीण हो चुका था। अब केवल 2 परिवर्तन शेष थे। हाथ में दीपक लिए अंबिका जी जान से काम कर रही थी। अपने पति की भट्टी में
जो अब बुखार से पीड़ित होकर बिस्तर पर थे। उसने पांडुलिपि में दिए गए निर्देशों का ठीक ठीक पालन करते हुए आसव तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने दीपक की पवित्र लौ में तुलसी के पत्ते जलाए। फिर उसने नीम की जड़ों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया। अंत में उन्होंने अश्वगंधा को शुद्ध झरने के पानी में पकाया। नतीजा एक सुनहरा तरल पदार्थ निकला जिसमें मिट्टी और मसालों की खुशबू थी। ये इतना सरल लग रहा था कि इसमें कोई ताकत नहीं थी, लेकिन अंबिका को अपने पूर्वजों के ज्ञान पर भरोसा था। उसने सबसे पहले अपने पति विष्णु पर इसका परीक्षण किया। शाम के समय उसे एक खुराक दी। अगली सुबह उसे आश्चर्य और राहत मिली जब बुखार उतर गया था और लाल धब्बे गायब होने लगे थे। अंबिका, तुमने मुझे क्या दिया है? विष्णु ने कमजोर लेकिन आशा भरी आवाज में पूछा। वह इलाज जो हमारे पूर्वजों को हमेशा से पता था लेकिन छुपाकर रखा गया था, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें नए दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। और अब मैं इसे गांव के सभी लोगों को दूंगी। लेकिन एक समस्या थी, सबके लिए पर्याप्त पौधे नहीं थे। उन्हें और पौधे इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर लौटना होगा। और वैद्य धनराज को शक होने लगा था। चौथी रात को जब अंबिका जंगल में और अधिक पौधे इकट्ठा कर रही थी, वैद्य धनराज रोगी की जांच करने के लिए लोहार के घर गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विष्णु पूरी तरह स्वस्थ होकर वहीं बैठे सूप पी रहे थे। कैसे? यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर हकलाते हुए बोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लाल बुखार लाइलाज है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। मेरी पत्नी ने मुझे ठीक कर दिया। खतरे से अनजान विष्णु ने सरलता से उत्तर दिया। तुम्हारी पत्नी? वैद्य धनराज को क्रोध और भय की लहर महसूस हुई। वह कहाँ है? वह जंगल से और जड़ी बूटियां लेने गया था। उसने कहा कि वह पूरे गांव को ठीक कर देगा। डॉक्टर तुरंत अपने पहरेदारों को बुलाते हुए वहां से चला गया। उस औरत को ढूंढो, वह बिना लाइसेंस के डॉक्टरी कर रही है। यह राजा के खिलाफ अपराध है। अंबिका जंगल से लौट रही थी। उसकी बाहें औषधीय पौधों से भरी थीं। तभी उसने दूर से पहरेदारों को अपने घर की ओर आते देखा। उसका दिल बैठ गया। वे उसे ढूंढ रहे थे। वह घर वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे पौधे बांटने थे। दर्जनों लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उस पर भरोसा कर रहे थे। उसने तुरंत फैसला लिया। उसने पौधों को पास की एक गुफा में छिपा दिया। जादुई राख फिर से बिखेर दी और मंत्र फुसफुसाया। इस बार वह बाज में बदल गया। शिकारी पक्षी जैसी पैनी नजरों से वह गांव के ऊपर से उड़ता हुआ पहरेदारों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसने वैद्य धनराज को दरवाजे खटखटाते, निवासियों से पूछताछ करते और इलाज करवाने की बात स्वीकार करने वाले हर व्यक्ति को धमकाते देखा। वह औरत डायन है, वह चिल्लाया। वह काला जादू कर रही है। जो कोई भी उसका काढ़ा पिएगा उसे श्राप मिलेगा। लेकिन अंबिका ने एक ऐसी चीज भी देखी जिसने उसे उम्मीद दी। कई परिवार जो पहले ही ठीक हो चुके थे, अपने बीमार पड़ोसियों को अपने तहखानों और अटारी में छिपा रहे थे। उन्हें वैद्य धनराज से बचा रहे थे। लोग विरोध करने लगे थे। रात भर अंबिका एक बाज का रूप धारण करके घर घर उड़ती रही और खिड़कियों और दरवाजों पर पौधों के छोटे छोटे पैकेट छोड़ती रही, जिन पर पत्तों पर निर्देश लिखे थे। लेकिन जब भोर हुई और वह मानव रूप में लौटी तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसे चक्कर आने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। बस एक ही परिवर्तन बाकी था। विष्णु स्वस्थ और साहसी होकर अपनी पत्नी को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे गुफा में छिपी, थकी हुई और कांपती हुई पाया। अंबिका, तुमने अपने साथ क्या किया है? उसने उसे गले लगाते हुए पूछा। मैंने तुम्हें बचाया। मैंने हमारे पड़ोसियों को बचाया। मैंने लगभग आधे गांव को बचाया। उसने कमजोर लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। लेकिन किस कीमत पर? वैद्य धनराज तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम रख रहे हैं। राजा ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। वे कहते हैं कि तुम्हें जादू टोने के जुर्म में फांसी दी जाएगी। अंबिका जोर से हंसी।
जादू टोना, क्योंकि मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करती हूं जिसे ताकतवर लोग छिपाना चाहते हैं, क्योंकि मैं मुफ्त में वो इलाज करती हूं जिसके लिए वो नाकाम होने पर बहुत पैसे लेते हैं। हमें भागना होगा। विष्णु ने विनती की। हमारे पास पैसे जमा हैं। हम किसी दूसरे लोक में जाकर नई शुरुआत कर सकते हैं, और जो लोग अभी भी बीमार हैं उन्हें छोड़ दो। अंबिका ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से जल रही थीं। अभी भी कम से कम 20 लोग इलाज का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं भाग गई तो वे मर जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी अंतरात्मा पर इस बात के साथ जीऊं? विष्णु जानता था कि वह उसे मना नहीं सकता। उसने उस भाव को पहचान लिया, पूर्ण निश्चय और अटूट करुणा का मिश्रण। यही वह चीज थी जो उसे उसमें प्रिय थी, और यही अब उसे मार सकती थी। तो फिर हम क्या करेंगे? उन्होंने पूछा। तुम यहीं सुरक्षित रहोगे, उसने जवाब दिया, और मैं एक आखिरी कदम उठाऊंगी। मैं सीधे राजा के महल जाऊंगी। मैं वैद्य धनराज से पूरे दरबार में मुलाकात करूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि इलाज काम करता है, और उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करूंगी। यह आत्महत्या है शायद, लेकिन असली बदलाव का यही एकमात्र मौका है। अगर मैं बस कुछ लोगों को ठीक कर दूं और भाग जाऊं तो कुछ नहीं बदलेगा। वैद्य धनराज दुखों से लाभ उठाता रहेगा, लेकिन अगर मैं उसे सबके सामने बेनकाब कर दूं, अगर राजा सच देख ले, तो हां, हमेशा के लिए कुछ बदल सकता है। 7वें दिन शाम के समय अंबिका मगध की राजधानी की ओर चल पड़ी। हर कदम जोरदार था। परिवर्तनों से उसका शरीर कमजोर हो गया था, और उसे पता था कि वह सीधे खतरे की ओर बढ़ रही है। लेकिन उनके पास 3 चीजें थीं। चरकदास की पांडुलिपि, उनके द्वारा तैयार की गई औषधि की एक शीशी, तथा यह दृढ़ विश्वास कि ज्ञान जनता का होना चाहिए, शक्तिशाली लोगों का नहीं। रास्ते में उसे व्यापारियों का एक कारवां मिला जो राजधानी की ओर जा रहा था। वह सुरक्षा के लिए उनके साथ हो लिया। यात्रा के दौरान उसने उनकी बातचीत सुनी। मैंने सुना है कि लोहापुरा में एक चुड़ैल है जो काले जादू से लोगों को ठीक करती है। नहीं, यह काला जादू नहीं है। मेरा चचेरा भाई वहां रहता है। उसने बताया कि वह प्राचीन पौधों का इस्तेमाल करती है। राजा कल दोपहर को सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन करेंगे। यह एक अद्भुत तमाशा होगा। अंबिका के लिए यह बात निगलना मुश्किल था। 24 घंटे से भी कम समय। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय था, वरना उसे मार दिया जाता। महल पहुंचकर अंबिका छिपी नहीं। वह सीधे द्वार पर गई और घोषणा की, मैं लोहापुरा की अंबिका हूं। मैं राजा के सामने आत्मसमर्पण करने और अपने पक्ष में गवाही देने आई हूं। पहरेदार हैरान रह गए। कैदी शायद ही कभी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करते हों, लेकिन उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और अगली सुबह उसकी सुनवाई की तैयारी करते हुए काल कोठरी में ले गए। ठंडी अंधेरी कोठरी में अंबिका प्रार्थना कर रही थी, मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि साहस के लिए। वह जानती थी कि अगले कुछ घंटों में या तो वह व्यवस्था बदल देगी या कोशिश करते हुए मर जाएगी। अगली सुबह अंबिका को विशाल सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। मगध के राजा, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें शासन से थकी हुई थीं, ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में वैद्य धनराज विजयी भाव से मुस्कुरा रहे थे। लोहापुरा के अंबिका, राजा ने औपचारिक रूप से घोषणा की, तुम पर बिना लाइसेंस के चिकित्सा करने, जादू टोना करने और अनधिकृत औषधियां फैलाने का आरोप है, जो मेरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम अपना बचाव कैसे करोगे? अंबिका ने गहरी सांस ली। यही उसका एकमात्र मौका था। महान राजा, उसने शुरू किया। डर के बावजूद उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। मैंने जादू टोना नहीं किया। मैंने पुश्तैनी दवाइयां लीं, वही दवा जो हमारे दादा दादी और परदादा परदादी गैर कानूनी घोषित होने से पहले इस्तेमाल करते थे, और मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके विपरीत मैंने 30 से ज्यादा लोगों को लाल बुखार से ठीक किया, जिसे आपके राजवैद्य ने लाइलाज घोषित कर दिया था।
पूरे न्यायालय में खुसर फुसर फैल गई। वैद्य धनराज क्रोध से लाल होकर खड़े हो गए। झूठ! यह औरत ढोंगी है। लाल ज्वर देवताओं का रोग है, इसका कोई आसान इलाज नहीं है। तो फिर? अंबिका ने पांडुलिपि निकालते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह 500 साल पुराना ग्रंथ इलाज का सटीक वर्णन क्यों करता है? अगर यह इलाज काम नहीं करता तो भारतीय इतिहास के महानतम चिकित्सकों में से एक चरकदास ने इसका दस्तावेजीकरण क्यों किया? यह पांडुलिपि नकली है। वैद्य धनराज चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या यह झूठ है? अंबिका राजा की ओर मुड़ी। महान राजा, मुझे इसे सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मेरे पास कोई बीमार व्यक्ति लाए, कोई भी लाल बुखार से पीड़ित व्यक्ति, मैं उसे अपना इलाज दूंगी। अगर वह 24 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो मुझे तुरंत फांसी दे दीजिए। लेकिन अगर वह ठीक हो गया तो? अगर वह ठीक हो जाए तो क्या होगा? राजा ने आगे झुकते हुए सच्ची दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। तो फिर वैद्य धनराज को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस इलाज को इतने लंबे समय तक लोगों से क्यों छिपाया। उन्होंने उन औषधियों के लिए ढेरों पैसे क्यों वसूले जो काम नहीं करती थीं और लोग मर जाते थे, जबकि असली इलाज में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता था। अदालत में पूर्णतः सन्नाटा छा गया। राजा अंबिका के साहस से प्रभावित हुए और इस संभावना से चिंतित हुए कि उसे अपने ही चिकित्सक द्वारा धोखा दिया गया है। उन्होंने आदेश दिया, शहर से एक रोगी को लाओ, हम उसका परीक्षण करेंगे। वैद्य धनराज ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। अगर यह औरत झूठ बोल रही है तो मर जाएगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो वैद्य धनराज, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। वे एक युवा किसान लड़की को लाए जो लाल बुखार के दूसरे दिन थी। उसके चेहरे पर लाल धब्बे थे, तेज बुखार था, वह बेकाबू होकर कांप रही थी। उसके माता पिता उसके पास रो रहे थे। अंबिका उस लड़की के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने साथ लाए पौधों से स्थिर हाथों से काढ़ा तैयार किया और उन्हें उस दीपक में गर्म किया जिसे लाने के लिए राजा ने स्वयं उसे अधिकृत किया था। यह पुश्तैनी इलाज है, उसने काम करते हुए समझाया। तुलसी बुखार कम करने के लिए, नीम खून साफ करने के लिए, अश्वगंधा शरीर को मजबूत बनाने के लिए। हमारे पूर्वज सदियों पहले से यह जानते थे, लेकिन इस ज्ञान को जानबूझकर दबा दिया गया। उसने वह काढ़ा युवती को दिया जिसे उसने बड़ी कठिनाई से पिया। अब इंतजार करना होगा, अंबिका ने राजा से कहा। 24 घंटे में वह ठीक हो जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगी। अंबिका को वापस उसकी कोठरी में ले जाया गया, लेकिन इस बार ज्यादा दोस्ताना पहरेदारों के साथ। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, लोहापुरा में मेरी बहन को आपने ही ठीक किया था। मुझे उम्मीद है कि राजा को सच्चाई पता चल जाएगी। धीरे धीरे घंटे बीतते गए। अंबिका अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि ऊपर वाली युवती की जान के लिए प्रार्थना कर रही थी। अगर वह मर जाती तो सब व्यर्थ हो जाता। उधर महल में वैद्य धनराज हताश हो गया था। उसे पता था कि अगर वह युवती ठीक हो गई तो उसका करियर और शायद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने एक भयानक काम किया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वह भेष बदलकर उस कमरे में घुस गया जहां बीमार युवती आराम कर रही थी और उसने उसके पानी में जहर मिला दिया। अगली सुबह जब अंबिका को सिंहासन कक्ष में वापस लाया गया तो राजा के चेहरे के भाव देखकर उसका दिल बैठ गया। युवती, वह रात में मर गई, राजा ने भारी आवाज में घोषणा की। अंबिका घुटनों के बल गिर पड़ी। नहीं, यह नामुमकिन है। इलाज काम करता है, मैंने इसे दर्जनों बार काम करते देखा है। जाहिर है यह काम नहीं करेगा, वैद्य धनराज ने विजयी भाव से कहा। यह औरत ढोंगी है, इसे तुरंत फांसी दो। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। युवती के माता पिता दौड़कर कमरे में आए। वाह राजा, पिता चिल्लाया, मेरी बेटी इलाज से नहीं मरी, हमने देखा। डॉक्टर रात को कमरे में आया और उसके पानी में कुछ मिला दिया। उसने उसे जहर दे दिया। कमरे में आरोप प्रत्यारोप
और चीख पुकार मच गई। वैद्य धनराज ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने अपराध बोध भरे चेहरे ने उन्हें बेनकाब कर दिया। राजा गुस्से से लाल होकर उठ खड़ा हुआ। रक्षकों, वैद्य धनराज को गिरफ्तार करो, इसकी तुरंत जांच करो। अगले कुछ घंटों में सच्चाई सामने आ गई। महल के कई नौकरों ने वैद्य धनराज को कमरे में आते हुए देखने की पुष्टि की। जब उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें जहर की शीशियां और ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित होता था कि वह सालों से नकली इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा था। राजा स्तब्ध और लज्जित होकर अंबिका की ओर मुड़े। तुम सही थीं। ज्ञान दबा दिया गया था और मैंने आंख मूंद कर उस भ्रष्ट व्यक्ति पर भरोसा किया। तुम मुक्त हो, और इसके अलावा मैं एक आदेश जारी करूंगा। चिकित्सा का पैतृक ज्ञान लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब डॉक्टर इलाज पर एकाधिकार नहीं कर पाएंगे। अंबिका को विजयी महसूस होना चाहिए था, लेकिन वह बहुत थक चुकी थी। 3 परिवर्तनों ने उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था। वह मर रही थी। महान राजा, उसने कमजोर स्वर में कहा, चरकदास की पांडुलिपि सुरक्षित रखें। इसे युवाओं को सिखाएं। सुनिश्चित करें कि ज्ञान फिर कभी न छिपाया जाए। मैं बस यही मांगती हूं। उसी क्षण माताजी की जादुई राख, जो अभी भी उनकी त्वचा में समाई हुई थी, आखिरी बार चमकने लगी। अंबिका ने परिवर्तन होते हुए महसूस किया, लेकिन इस बार यह अलग था। यह क्षणिक नहीं था। उसका शरीर ठोस होने लगा, मांस या हड्डी में नहीं, बल्कि लोहे में। वह धातु जिससे उसका लोहार पति हर दिन काम करता था। क्या हो रहा है? राजा घबरा कर चिल्लाया। माताजी, जो चुपचाप कमरे में दाखिल हुई, ने उत्तर दिया। उसने 3 रूपांतरणों का उपयोग किया। तीसरा हमेशा स्थायी होता है, लेकिन क्योंकि उसका हृदय शुद्ध था और उसका उद्देश्य न्याय संगत था, देवताओं ने उसे पशु में नहीं, बल्कि एक शाश्वत प्रतीक में बदल दिया। और इस तरह पूरे दरबार के सामने अंबिका एक लौह प्रतिमा में बदल गई। लेकिन कोई साधारण प्रतिमा नहीं। वह एक जलता हुआ दीपक पकड़े, क्षितिज पर टिकी, दृढ़ निश्चयी और करुणामयी भाव लिए एक स्त्री की आदर्श मूर्ति थी। विष्णु, जो खबर सुनते ही दौड़े आए थे, अपनी पत्नी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और रोने लगे। अंबिका, तुम सफल हो गईं, लेकिन किस कीमत पर? राजा ने आदेश दिया कि मूर्ति को मगध के मध्य चौक में स्थापित किया जाए, जहां वह सदैव रहेगी, और उसके बगल में अंबिका की कथा और चरकदास की पांडुलिपि वाली एक पट्टिका शीशे में सुरक्षित रखी जाए, ताकि हर कोई उसे देख सके और सीख सके। वैद्य धनराज को हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी दे दी गई। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसका इस्तेमाल पैतृक चिकित्सा का एक निःशुल्क विद्यालय बनाने में किया गया। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं बदला जैसा होना चाहिए था, क्योंकि सालों बाद नए लालची डॉक्टर उभरने लगे, जो फिर से ज्ञान पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। और बाद के राजाओं ने धन के नशे में इस आदेश की अनदेखी करना शुरू कर दिया। विष्णु ने अपना बाकी जीवन अपनी पत्नी की मूर्ति की देखभाल में बिताया, और जो भी सुनने आता उसे उसकी कहानी सुनाते रहे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें मूर्ति के नीचे ही दफना दिया गया। अंबिका ने एक सरल, सस्ता और कारगर इलाज खोज निकाला, लेकिन वैद्य धनराज द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला तंत्र नहीं चाहता था कि यह इलाज सबके सामने आए। क्यों? क्योंकि बीमारी और अज्ञानता से मुनाफा होता है। जब लोग महंगे डॉक्टरों और दुर्गम इलाजों पर निर्भर होते हैं, तो ताकतवर लोग नियंत्रण बनाए रखते हैं। एक व्यक्ति का साहस दुनिया बदल सकता है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था हमेशा अपने विशेषाधिकारों को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती रहेगी। अंबिका लगभग कामयाब हो ही गई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, साबित किया कि इसका इलाज मौजूद है और अस्थायी बदलाव लाए। लेकिन अंततः व्यवस्था ने फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने के तरीके ढूंढ ही लिए, क्योंकि भ्रष्ट संस्थाएं खरपतवार की तरह होती हैं। एक को उखाड़ दो, लेकिन जड़ें बची रहती हैं।
सच्चा बलिदान किसी उद्देश्य के लिए मरना नहीं है, बल्कि उसके अनुसार परिवर्तित होकर जीना है। अंबिका पारंपरिक अर्थों में नहीं मरी, वे एक शाश्वत प्रतीक बन गईं, एक स्थायी अनुस्मारक कि ज्ञान मुफ्त होना चाहिए, संस्थागत लालच का सामना करना होगा, और एक तेज दिमाग वाली चतुर महिला साम्राज्यों को चुनौती दे सकती है। आज भी अगर आप मगध जाएं, तो आपको एक जलता हुआ दीपक पकड़े हुए एक महिला की लौह प्रतिमा मिलेगी। स्थानीय लोग उसे ज्ञानी अंबिका कहते हैं, अंबिका द विजडम, और हर कोई उसकी कहानी जानता है। कैसे उसने निषिद्ध ज्ञान की खोज की, कैसे उसने चिकित्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और कैसे उसने इसकी अंतिम कीमत चुकाई। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, अपने जीवन में कितनी बार हमने महंगे और बेअसर इलाज इसलिए स्वीकार किए हैं क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा था? कितनी बार हमने पूर्वजों के ज्ञान को इसलिए नजरअंदाज किया है क्योंकि उसे अंधविश्वासी करार दिया गया है? कितनी बार हमने संस्थाओं को उस ज्ञान पर एकाधिकार करने दिया है जो सबका होना चाहिए? अंबिका की कहानी हमें सिखाती है कि हमें सवाल पूछने चाहिए, हमें अपने लिए ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, और हमें भ्रष्ट व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्योंकि अंततः महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितने समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ जाते हैं। अंबिका अपनी खोज के कुछ ही वर्ष बाद जीवित रहीं, लेकिन उनका प्रकाश, जिसका प्रतीक वह दीपक है जिसे वह सदैव अपने साथ रखती हैं, सदियों बाद भी चमकता रहता है। उनका साहस हमें प्रेरित करे, उनकी सूझबूझ हमारा मार्गदर्शन करे, और उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन तभी जब इसे सबके साथ साझा किया जाए।